हाय गाइस, दिस इज़ कौस्तुभ और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे पैटर्न प्रोग्रामिंग की जाती है। पैटर्न प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, कि कैसे हम पिरामिड बना सकते हैं या एक नंबर वाला वो हिल बना के दे देते हैं कि कैसे बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग उसको रट लेते हैं कि इनकी कंडीशंस ये होती हैं और इस वाले पैटर्न की कंडीशन ये होती है। इवन कभी कभार तो अल्फ़ाबेट की भी पैटर्न प्रोग्रामिंग आती है, जैसे ए का पैटर्न बनाना है, बी का पैटर्न बनाना है, तो वो चीज़ भी लोग रटने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम उसकी कंडीशंस लिख सकते हैं बिना रटे, और वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बहुत ही इजी तरीके से आप लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं ये सब कोड C++ में करने जा रहा हूँ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद किसी भी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको अपना ये फोल्डर में VS कोड खोल लेता हूँ। सबसे पहले VS कोड में मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ पैटर्न प्रोग्रामिंग .cpp। सो मेरी पैटर्न प्रोग्रामिंग .cpp बन चुकी है और मुझे यहाँ पे बेसिक सबसे पहले कोड लिखना होगा कि कैसे पैटर्न प्रोग्रामिंग होगी, हम क्या बताने वाले हैं। तो मैं वो कोड लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ द कोड। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैं आपको ये कोड नहीं समझाने वाला हूँ, मैं पूरा कोड स्क्रैच से लिख के दिखाऊंगा आपको। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं जिसमें मेरा ये पैटर्न होगा। It's little bit परफेक्ट। तो ये जो हमारा कमेंट है ये यहाँ ख़त्म होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो पैटर्न बनाना है उसके लिए हम ऐसे पेपर पे या फिर अपने कंप्यूटर में ये चीज़ लिख सकते हैं। तो और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये एक 2D एरे है जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हम 2D एरे को दो चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन इज़ रो एंड सेकंड इज़ कॉलम। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज़ है और जो वर्टिकल है वो कॉलम है। सबसे पहले मैं उनकी इंडेक्स लिख लेता हूँ, जैसे कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। बट मैं 10 2 डिजिट नंबर है उसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो फिर से मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 0 1 2 3 and that's all। यहाँ मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 and 2 2 2 2 2 and 3। सो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा कि कौन सा कॉलम है, जैसे कि दिस इज 16th कॉलम, दिस इज 22 कॉलम, दिस इज 31 कॉलम। तो ये आपको सिंप्लीफाई लगेगा। और मैं यहाँ पे सिमिलरली रो के लिए भी लिख लूँगा। तो रो के लिए लिखने के लिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकली लिखना पड़ेगा कि कौन सी रो है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि ये रो हम ऐसे वर्टिकली क्यों लिख रहे हो, रो तो हॉरिजॉन्टल होती है जी, बिल्कुल रो हॉरिजॉन्टल है और उसका नंबर ये वाली हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल रो 0, ये पूरी हॉरिजॉन्टल रो 1, ये पूरी हॉरिजॉन्टल 2। ओके, ये हम नाम दिया है। ओके कूल। तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग शुरू करता हूँ। तो आप लोग जब अगर आप फेमिलियर हैं कि हम कैसे 2D एरे को ट्रेवर्स वगैरह करते हैं, तो हमें दो फॉर लूप चलाने होते हैं। तो मैं दो फॉर लूप चलाऊँगा इंट i इज इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि हमारा जो रो है वो 0 से शुरू हो रही है, तो 0 एंड i इज लेस देन, जितनी हमारी रो है, हमारी 5 रो हैं यानी कि 4 तक जाएंगा तो हम लिखेंगे लेस देन 5 और i प्लस प्लस। नाइस। सो मैं नेक्स्ट
कंडीशन लिखूंगा कॉलम्स के लिए, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ जे का, आप जो भी चाहें वो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जे भी हमारा 0 से शुरू है, 0 0 दैट इज़ 0 एंड गोइंग अप टू 33। सो मुझे लिखना पड़ेगा जे इज़ लेस देन 34 एंड देन जे प्लस प्लस। कूल। अब मुझे कंडीशंस लिखनी होंगी कैसे मैं ये पैटर्न बनाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक कि क्या मेरा कोड वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एस्टेरिक, और मुझे हर एक रो प्रिंट कर, मतलब हर एक रो लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, अदरवाइज वो पूरा पैटर्न सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट एन लाइन और चेक करते हैं। तो देखो एक मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, ब्लैंक मैट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स में ये वाला पैटर्न कार्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए इसे हटा देते हैं और कंडीशंस लिखते हैं। अब कंडीशंस में कैसे लिखने जा रहा हूँ, आप इसको एक ही कंडीशन में पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कंडीशंस अलग अलग लिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, वर्टिकल लाइंस के लिए, और ये जो टिल्टेड लाइंस हैं इनके लिए अलग। ओके, ताकि सिंप्लीफाइड रहे। आप चाहे तो उनको कंबाइन करके एक ही कंडीशन बना सकते हैं यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे ही हमें दिखाई देंगी हम सोचेंगे कि कैसे उसकी कंडीशन लिखनी है। सबसे पहले मुझे दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, इसमें ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे ये है हमारी छोटी वाली, ये है हमारी ओ के लिए, ये हमारी ई के लिए रो नंबर 4 में। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि रो नंबर 4 i इज इक्वल्स टू 4। जब भी रो हमारी 4th हो तभी हमें कहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करके सेपरेट करना है कि जब भी हमारी रो 4 हो। और अब इसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इसके लिए कंडीशन कैसे लिखेंगे, व्हेन रो इज़ 4 एंड कॉलम इज़ व्हाट। कैसे चेक करेंगे मैं बता देता हूँ कि ऐसे देख लो, कॉलम इज़ लेस देन 6, जब भी कॉलम 6 से छोटा हो और रो हमारी चौथी हो, यानी कि वो एक्चुअली 5वीं है और रो, लेकिन हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो जब भी हमारा कॉलम 6 से छोटा हो, व्हेन j इज लेस देन 6, तो जब रो हमारी चौथी होगी और कॉलम हमारा 6 से छोटा होगा तो हमारा स्टार प्रिंट होना है। ये एक जाहिर सी बात है, हमें दिख रही है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। अब हमें दूसरी चीज़ भी चाहिए, लेकिन रो 4 में ही चाहिए, और इसलिए मैं और ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ मिले तो भी हमें स्टार प्रिंट करना है, ये चीज़ मिले तो भी स्टार प्रिंट करना है, ये चीज़ मिले तो भी स्टार प्रिंट करना है। ये नहीं है कि ये सारी कंडीशन तो कभी मिल ही नहीं सकती ना, तो हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ के लिए कंडीशन। ओ के लिए क्या कंडीशन होगी, व्हेन i इज इक्वल्स टू 4 एंड और फिर हमें देखना है कि कॉलम कहाँ से जा रहे हैं। तो कॉलम इज ग्रेटर देन 8, व्हेन j इज ग्रेटर देन 8 एंड अब यहाँ पे हमने एक ही कंडीशन लिखी थी, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स शुरू ही यहीं से हो रहा था, हमारा पैटर्न शुरू ही यहीं से हो रहा था, तो हमें शुरुआत की कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा कि यहाँ तक जाना है भैया और यहीं तक का हमें प्रिंट करा दो। बट यहाँ पे हमें शुरुआत की कंडीशन भी बतानी पड़ेगी, कहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो भी बताना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया, जब j 8 से बड़ा हो, यानी इस चीज़ से बड़ा हो 9, 10, 11, 12 एंड 13, और 14 से छोटा हो 13 तक, सो j इज लेस देन 14। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, व्हेन i इज इक्वल्स टू 4 एंड j इज ग्रेटर देन 8 एंड j इज लेस देन 14। ओके, जब j 8 और 14 के बीच में हो, रो हमारी 4 हो, तो हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है। कूल। अब हम एक और कंडीशन लिखेंगे इस ई के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एंडिंग कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पैटर्न वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शुरुआत की कंडीशन लिखते हैं, व्हेन j इज ग्रेटर देन 27। कूल। अब ये हमारा रो 4 के लिए पूरा लिख चुके हैं हम कंडीशंस। कूल। तो अभी हम नेक्स्ट के लिए कंडीशन लिखेंगे जब हमारी रो होगी और रो नंबर 0। फॉर रो नंबर 0
कुछ एक्सेसिव ब्रैकेट्स तो नहीं लगाए ना मैंने, कि मुझे ऐसा फील आ रहा है, आई थिंक नहीं। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट ले लिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन व्हेन i इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली पहले वाले की तरह ही हमें ओ की कंडीशन लिखनी होगी। जब i 0 होगा तो हमारी ओ की कंडीशन सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारी वो लाइन e की जगह है। कूल, क्योंकि ये लाइन भी यहीं से ही शुरू हो रही है, वो भी वहीं से शुरू हुई। कॉलम की कंडीशन सेम ही रहेगी, सिर्फ रो बदलेंगी जो कि हमने अलग से बदली है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 एंड देन हियर इज i इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक कंडीशन लिखनी होगी e की, वो भी सिमिलर ही है हमारे पिछले वाले की तरह, दैट इज j इज ग्रेटर देन 27। कूल। अब मैं लास्ट कंडीशन लिखूंगा फॉर दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हेन i इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे बीच में 2 वाली रो में सिर्फ एक ही छोटी सी लाइन है, तो मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा झोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 27 से ग्रेटर, सो j इज ग्रेटर देन 27 एंड j is less than 32। और यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हमें प्रिंट करना है स्टार, अदरवाइज स्पेस। ग्रेट। अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो मेरी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं, ये सारी हॉरिजॉन्टल्स हमारी लाइन प्रिंट हो चुकी है। अब मैं कंडीशन लिखूंगा वर्टिकल लाइंस के लिए। सो इट्स सुपर इजी, सिमिलरली एज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब पहले हम रो फिक्स कर रहे थे और कॉलम की कंडीशंस चेक कर रहे थे, अब हमें कॉलम्स फिक्स कर रहे हैं और रो की कंडीशंस चेक करनी है। तो पहले मैं देख लूँ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो पूरा का पूरा कॉलम आ रहा है, कोई कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक दिस, व्हेन j इज 0 देन पूरा का पूरा हमें स्टार ही प्रिंट करना है। तो व्हेन j इज इक्वल्स टू 0, इसके आगे और कोई कंडीशन नहीं है, पूरा कॉलम में स्टार प्रिंट होना है। कूल। अब दूसरा कॉलम भी एक ऐसा ही है जो कि है j इज इक्वल्स टू 28, तो हमें वहाँ भी वही करना है। ग्रेट। और हमें अब तीसरी कंडीशन लिखनी होगी इन 2 लाइंस के लिए। तो इन 2 लाइंस के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि ये दोनों भले ही दो अलग अलग कॉलम में है, लेकिन इनकी रोज जो है सेम ही है, 1 2 3, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 4। तो मैं लिखूंगा व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड i इज नॉट इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन जब भी हो तो हमें क्या करना है, चेक करना है कॉलम। तो हमारा कॉलम या तो ये हो या ये हो, तो हमें स्टार प्रिंट करना है, और किसी कॉलम में ये चीज़ नहीं करनी। तो हमें एंड ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे व्हेन j इज इक्वल्स टू 8, दैट इज 8, और या तो ये वाला कॉलम हो या फिर ये, या मतलब और 14, j इक्वल्स टू 14। कूल। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर वर्टिकल लाइंस। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या मेरी वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। तो हाँ, मेरी वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। अब मैं कंडीशन लिखूंगा टिल्टेड लाइंस के लिए, जो कि जैसे कि V है, ये टिल्टेड लाइन है। तो सबसे पहले ये सुपर इजी है, बहुत ही ईजी है, और इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं कंडीशन लिखूंगा कि कौन से कॉलम से जा रहा है, कौन से कॉलम तक। तो हमारा 16 से बड़ा यानी 16 से बड़ा कॉलम हमें चाहिए व्हेन j इज ग्रेटर देन 16 एंड आई थिंक आई नीड वन मोर ब्रैकेट, बिकॉज 2 कंडीशंस हैं। ब्रैकेट से सिंप्लीफाइड रहता है चीज़। व्हेन j इज ग्रेटर देन 16 एंड
j is less than 22. ओके, यू कैन सी दिस कि ये वाला स्टार 21 पे है, तो हम लिखेंगे j is less than 22, बिकॉज हम इस वाले स्टार को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसी लाइन में, ये इसी का ही सीक्वेंस है। अब आप एक जादू देखेंगे यहाँ पे, जादू इज दिस कि ये टिल्टेड पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी इस तरीके से टिल्टेड हो तो कैसे देखेंगे। 17 माइनस 0 दैट इज 17, 18 माइनस 1 दैट इज 17, 19 माइनस 2 दैट इज 17 एंड सो ऑन। तो जब भी हम अपने कॉलम में से रो माइनस कर रहे हैं तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज 17, और आपके केस में अलग अलग आ सकती है पर रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही। सो जब भी मैं j माइनस आई इज इक्वल टू 17 आ रहा है तभी मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई इस वाली टिल्टेड लाइन के लिए। और हम दूसरे टिल्टेड लाइन के लिए व्हेन j इज ग्रेटर देन व्हाट, j इज ग्रेटर देन 21। अब हम इस वाले स्टार को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो j इज ग्रेटर देन 21 यानी कि यहाँ से 22 से, और जाना है हमें लेस देन 26 तक। सो j इज लेस देन 26 यानी कि 25 तक हमें स्टार प्रिंट करने हैं, और लेस देन का मतलब वो एक्सक्लूडेड है नंबर। अब यहाँ पे मैजिक में थोड़ा सा चेंज है कि 25 माइनस 0 दैट इज 25, 24 माइनस 1 दैट इज 23। सो हियर इज अ ट्रिक दैट 25 प्लस 0 is 25, 24 plus 1 is 25, 23 plus 2 is 25। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। सो I plus j is equals to 25। कूल। और यहाँ पे भी हम प्रिंट कर देना है स्टार। सो जब भी हमें इस तरीके का टिल्ट बनाना हो, इस तरीके का ये बनाना हो, तो हमें प्लस करना है और एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा मिलेगी। और जब भी हमें इस तरीके का पैटर्न बनाना हो तो हमें माइनस करना और एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न। सो जैसे ही अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, बिंगो, मेरा पैटर्न बन चुका है। इस तरीके की एक डिफिकल्ट, जो आप देख के लग रहा है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उस तरह की कंडीशंस भी आप लिख पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक। और इन कंडीशंस को अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैंने ये 3 अलग अलग कंडीशंस लिखी, आप सबको एक कंडीशन में मर्ज कर सकते हैं, बट मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अलग अलग लिखी हैं। आप एक ही इफ़ में वो सारी कंडीशंस लिख सकते हैं यूजिंग एंड और ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके, और एक पैटर्न बना सकते हैं भी आप चाहें। तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आ रहा है, आप कैसा पैटर्न आप बना सकते हैं। So thank you for watching.